हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जीएस स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था कि मेरी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू हो गई है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, लाइक और कमेंट शेयर करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जुड़ सकें। और इसी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को जैसा मैंने बताया कि सेगमेंट 1 मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ और सेगमेंट 2 चालू है। तो इसी का जो सेगमेंट का जो प्रश्न था, मैं मतलब चैप्टर भी बता दिया था आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता होगा, कला संस्कृति एवं पत्तन उसके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। तो इस सेगमेंट का पहला प्रश्न जो दोस्तों है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जैसा कि दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग गेस करिए और कमेंट भी करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी माखन लाल बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा दयाराम साहनी सही होगा। तो आप लोग गेस करिए, इसका ऑप्शन जो सही है दयाराम साहनी है। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 2 क्या है। तो प्रश्न संख्या 2 भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या है, सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए। तो मैं बताता हूँ, इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, रावी नदी। इसका जो ऑप्शन सही होगा रावी नदी। तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3, मोहनजोदाड़ो सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, रावी नदी, ब्यास नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग कमेंट करिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। सी क्या है, सिंधु नदी। इसका ऑप्शन जो सही होगा सिंधु नदी। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ और नहीं मतलब पढ़े होंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन इसके। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी। तो इसका जो ऑप्शन है मिस्र के, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया के, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी होगा दोनों। दोस्तों क्या है कि मिस्र जो था, मिस्र और मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया को आज के वर्तमान युग में इराक कहते हैं। तो इराक और जो मिस्र था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्रम में देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब मानी गई है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन 4 हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ विद्वानों ने अलग अलग क्रम माने हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक माने गए हैं, उनका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखते हैं, सभी पढ़ते हैं उस और उसमें ट्रिक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी क्या है, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन सी क्या है, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। और ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या है, 2300 से 1700 ईसा पूर्व। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है, मानव समाज अभिलक्षण, प्रश्न संख्या 6 जो है, मानव समाज अभिलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2004 में पूछा गया है और कई अन्य परीक्षाओं में इसको रिवीजन भी किया गया, मतलब दोबारा ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखते हैं किस पर थी, संस्कृत पर थी, अर्थव्यवस्था पर थी, धर्म पर थी, विज्ञान पर थी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, अर्थव्यवस्था। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न इसी क्रम में क्या है। इसी क्रम में जो है अगला प्रश्न जो है देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला आपके सामने है और आप लोग कमेंट लाइक करते रहिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो क्या है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जैसा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आप लोग गेस करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ और आप लोग कमेंट भी करिएगा।
प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। तो इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न संख्या 9 जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसका खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वह नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका वजह क्या था? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृद भांड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन जो सही होगा, मृद भांड, ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा थी, ऑप्शन बी उसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ऑप्शन सी उसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों की ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सही होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं, क्या है अगला प्रश्न संख्या 12 देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए जो है शिलालेख है, ऑप्शन बी जो है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई है, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सी होगा, पुरातात्विक खुदाई है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसी क्रम में अगला प्रश्न जो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका शिलालेख है, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई है, ऑप्शन सी प्रश्नों और बर्तनों की मोहरों पर लिखावट है, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। जैसा कि दोस्तों मैं दोबारा प्रश्न पढ़ता हूँ कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी में बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, क्या मोहरे। ऑप्शन क्या सही होगा? ए मोहरे। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, आप लोग कमेंट करिए तब तक। ऑप्शन ए पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन बी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन सी चांदी के आहत सिक्कों में, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, क्या हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी में हमको लग रहा है कि कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, 4 से 5 बार पूछा हुआ है। तो देखिए इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए, तब तक मैं इसको बताता हूँ। चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 17। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, कौन सी सभ्यता से या कौन से काल से। तो पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो इसका जैसा कि ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन
ए सही होगा, पूर्व आर्य काल से। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 18 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। दोबारा एक बार देख लीजिए प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इसके 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा, गाय। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, गाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 19 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 19 देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आप लोग भी जानते होंगे और कमेंट करिए जल्दी से, तब तक मैं बताता हूँ। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए चहुंदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो जैसा कि मित्रों इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सोहगौरा। ऑप्शन क्या सही होगा, सोहगौरा इसका सही ऑप्शन होगा। और ये पड़ता कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो हड़प्पा के और भी जो मतलब खुदाई हुई थी, जो साक्ष्य मिले थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले थे। तो इसलिए जो ऑप्शन इसका सही होगा, सोगौरा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसी क्रम में। ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 कि जूते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी। आप लोग गेस करिए कहाँ हुई थी जूते हुए खेत के साथ। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले थे, मोहनजोदाड़ो में मिले थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में, ऑप्शन डी लोथल में। तो आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए, तब तक मैं बताता हूँ इसको। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों इसको मिलाने के लिए आप लोग मिलाइए और कमेंट करिए किसके सामने कौन सा मतलब मिलाया जाएगा। ऑप्शन मतलब सूची 1 का ए किससे मिलेगा, सूची ए का बी किससे मिलेगा, सूची ए का सी किससे मिलेगा, सूची ए का डी किससे मिलेगा। तो कमेंट करिए जल्दी से आप लोग, तब तक मैं इसको मिलाता हूँ। तो चलिए मैं मिला रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता से जो मिला था, क्या मिला था, शवाधान मिला था। हड़प्पा सभ्यता से जो मिला था वो शवाधान मिला था। और क्या उसके क्या बोलते हैं उसको, R37। लोथल से क्या मिला था, लोथल से गोदीवाड़ा। लोथल से क्या मिला था, गोंदी जो शिपयार्ड होता है। और कालीबंगा से क्या मिला था, तो ये मैंने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ाया। कालीबंगा से जो मिला था वो जूते हुए खेत के साक्ष्य। और बच गया ऑप्शन डी। तो डी का ऑप्शन जो होगा, ये नर्तकी की प्रतिमा मिली थी, यहाँ से नर्तकी की प्रतिमा मिली थी। तो चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 22। तो दोस्तों मैं प्रश्नों को जितना सरल से सरल हो सके मैं बनाने की कोशिश किया हूँ। और इसी के साथ चलिए देखिए प्रश्न संख्या 22 है, सिंधु सभ्यता का महानतम स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का महानतम स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदारो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, मोहनजोदारो से। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 23 देखिए, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया था। दोबारा मैं प्रश्न देख रहा हूँ, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया था। तो आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए। ऑप्शन ए रोपण से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो जो विशाल स्नानागार था दोस्तों, तो आइए देखते हैं ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था, विशाल स्नानागार मिला था, जैसा कि मैं पिछले प्रश्न में पढ़ाया। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 24 जो है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, अरे ऑप्शन, तो ऑप्शन ये क्या है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल, सिंधु सभ्यता में नगरों की नालियाँ जो पक्की थी, ये भी सही ऑप्शन है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। देखिए ये भी ऑप्शन सही है कि उस समय व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। और सिंधु सभ्यता के समय सिंधु सभ्यता के समय मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, इसलिए ऑप्शन 3 भी सही होगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा जो था, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये ऑप्शन असत्य है, क्योंकि उस समय के लोग जो थे लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं अपरिचित थे। तो चलिए
ये ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन डी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, कैसी मानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, और ऑप्शन डी सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी। क्योंकि जानते हैं आप नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन भी सुदृढ़ था, क्योंकि वहाँ पे नालियाँ थी, पक्की सड़कें थी, पक्की नालियाँ थी, और जो सड़कें थी समकोण पे कटी थी। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा वहीं का नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे कृषि और व्यापार उन्नत दशा में था। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए अगला क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले क्रम में देखिए ये भी मिलाने वाला सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए मिलाते हैं ऑप्शन ए से ऑप्शन बी को। ऑप्शन ए क्या है? आलमगीरपुर के सामने उत्तर प्रदेश लिखा है। ऑप्शन बी लोथल के सामने गुजरात लिखा है। और ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा लिखा है। ऑप्शन डी जो है रोपण पंजाब लिखा। तो इसका देखिए ऑप्शन जो सही होगा, इसका ऑप्शन क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जानते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सबको पता है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, जहाँ से आपको ये पत्तन उत्तन मिले थे, गोदीबाड़ा। और जो रोपण है ये पंजाब में पड़ता है। और जो ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा हरियाणा नहीं होके ये राजस्थान में मिलेगा। हरियाणा नहीं होके कहाँ होगा? राजस्थान में। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, और आप लोग करते रहिए, आप लोग का रिवाइज होते रहेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए, फिर वैसे ये सेम मिलाने वाला प्रश्न है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है इसके सामने। तो आलमगीरपुर क्या है? उत्तर प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में, ये भी बिल्कुल सही है। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। क्यों कि ये जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्रम में देखते हैं कौन सा प्रश्न है। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 28। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, बिल्कुल गलत। भारत के पंजाब राज्य में, बिल्कुल गलत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो जे.एच. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आई.ई.एम. व्हीलर ने, सर आर.एल. स्टीन ने। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, जे.एच. मैके ने। तो दोस्तों ये जो चौहंदड़ो कहाँ पड़ता है? चौहंदड़ो जो पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। किसने किया था? गोपाल मजुमदार ने किया था। और मिला क्या था यहाँ से, जो साक्ष्य, खुदाई के साक्ष्य के रूप में? तो यहाँ से जो मिला था दोस्तों, ये मनके का कारखाना मिला था, लिपस्टिक मिली थी, काजल मिला था, कंघा मिला था, उस्तरा जिसको छुरा कहते हैं वो भी मिला था। तो ये सब यहाँ के उत्खनन में मिले थे। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का, प्रश्न संख्या 30, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए, तब तक मैं बताता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हड़प्पा जो पड़ता है ये पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोबारा मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है, ए के सामने है मांडा जम्मू कश्मीर में, बी दैमाबाद महाराष्ट्र, सी कालीबंगा हरियाणा, डी राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों, देखिए क्या है,
मांडा जो है जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। कालीबंगा ये दोस्तों हरियाणा नहीं होना चाहिए, ये राजस्थान। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में सही होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि रंगपुर जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, वह कहाँ स्थित है। क्या है प्रश्न? रंगपुर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका जो ऑप्शन सही दोस्तों सही होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शन सी सही होगा, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। तो चलिए इसी क्रम में अगला श्रृंखला देखते हैं। ये दधेरी, प्रश्न संख्या 33, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है, वह कहाँ स्थित है। तो इसका जो प्रश्न ऑप्शन है मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए तब तक और गेस करिए कि कौन सा सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। दधेरी कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 34 है मित्रों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो जैसा कि इसमें दिया है 4 ऑप्शन और आप लोग गेस करिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ तब तक आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, हड़प्पा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो जैसा कि आप लोग गेस कर लिए होंगे ऑप्शन सी जो लोथल है ये भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 35, हड़प्पा नगरीय जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था। हड़प्पा नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है, किस नदी पे है। तो इसके साफ कहने का मतलब कि लोथल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा नगर के समय। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी भीमा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 36, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल कहाँ स्थित है। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया था मित्रों। तो चलिए इसमें गेस कर लीजिए, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो लोथल जो था ऑप्शन इसका जो सही होगा ये गुजरात में। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं और इसी के साथ हमको लगता है कि श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 37, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। तो आइए गेस करिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। हड़प्पा था, कालीबंगा था, लोथल था, मोहनजोदारो था। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहीं से इसी को पत्तन नगर कहते हैं। यहीं पे जो गोदीबाड़ा या सिपयार्ड जो भी कह लीजिए सब यहीं था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला समाप्त होती है और जो बचे हुए प्रश्न हैं आपको अगले सेगमेंट में करा दिए जाएंगे। और हमको उम्मीद है कि मेरा जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कराई हुई है तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तथा आप लोग अपने मित्रों से तथा अपने खुद इसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और दोबारा मैं कल अगली सेगमेंट लेके आप लोगों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।